रीजनिंग का दूसरा टॉपिक हमने वर्गीकरण परीक्षण को समझा दिया मैंने आपको कैसे होता है। हमने इनसे पहले कई प्रश्न देख लिए हैं, अच्छी तरीके से उदाहरणें कर लिए। अब आपका नंबर है, आपको ये प्रश्न बताने हैं। वर्गीकरण परीक्षण, चार चीजें आपको एक कैटेगरी में दी हुई मिलेगी, एक ही वर्ग से संबंधित होगी और एक चीज उसमें अलग होगी, वो किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। जैसे पहला प्रश्न है, एक नंबर ऑप्शन में है संगठन, दो नंबर में समिति, दल और अध्यक्ष। आप बताएं अध्यक्ष, इसमें आंसर क्या होगा? अध्यक्ष। क्यों होगा अध्यक्ष? हाँ देखो, संगठन लोगों का समूह होता है, समिति लोगों का समूह होता है और दल भी बहुत सारे लोगों का होता है। अध्यक्ष तो खुद एक व्यक्ति होगा, अध्यक्ष तो व्यक्ति अलग चीज होगी ना। ये तीन चीज एक ही कैटेगरी से संबंधित है, संगठन समिति दल, जबकि अध्यक्ष तो कोई व्यक्ति होगा, तो ये अपने आप में अलग हो गया। इसमें हम ऑप्शन है 4 कर देंगे और वहां पर आप एनएमएस की परीक्षा में आपके सामने जो मार्कशीट होगी इसमें प्रश्न संख्या के आगे 1 2 3 4 चौथा जो घोड़ा होगा उसको पूरा काला कर देंगे। दूसरा प्रश्न देखो, लक्ष्य, कोलगेट, हमाम है, लाइफ बॉय। बताओ कोलगेट क्यों? ये तीनों नहाने वाली साबुनें हैं, लक्ष्य, हमाम, लाइफ बॉय। जबकि कोलगेट तो कोलगेट जिससे हम टूथब्रश करते हैं वो अलग हो गया ना अपने आप। लक्ष्य, हमाम, लाइफ बॉय और कोलगेट। तो दूसरा अपने को भाई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, भूलना नहीं है। प्रश्न जब आपके ऊपर आएगा ना तो इसमें दिया होगा कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में आपको वर्गीकरण कीजिए जो आपको इस श्रेणी में नहीं लगता है या अलग लगता है, ऐसा ऊपर लिखा हुआ होगा। तो आपको ऊपर ध्यान से पढ़ना है कि कुछ आगे है। कई बार हमको प्रश्न आता है लेकिन हम ऊपर पढ़ते नहीं है, वो हम गलती करते हैं। तो हमें आंखें खोल करके प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। प्रश्न तो एक नीचे है और ऊपर हमने पढ़ा नहीं, हमने कुछ और समझ करके कुछ और करके आ गए, फिर रिजल्ट देखा तो कुछ वाली रिजल्ट में ढोलक, बाजा, बांसुरी, बीन। बताओ बीन कैसे होगा? ये तीनों बाजा है, बाजा कौन है? बाजा तो है बीन। अरे ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट आई सही बता रही हूँ लेकिन सही पकड़ को लग रही। बांसुरी, बांसुरी अपन मुंह से बजाते हैं, बीन भी अपन मुंह से बजाते हैं। ढोलक जो है ना, ढोलक हाथ से बजाया जाता है। बाजा भी बैंड बाजे वाले वो बजाते हैं ना बाजा, वो भी मुंह से बजाया जाता है, मुंह से बांसुरी, मुंह से बीन। लेकिन ढोलक बताओ, ढोलक तो हाथ से बजाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, यानी किसी भी संबंधित कुछ भी हो सकता है। अपने को अपने दिमाग को खुला रखना है, दिमाग को चालू रखना है। अगला हमसे रीजनिंग पूछ रहा है तो यही देख रहा है कि इसका दिमाग कितना काम करता है, यह दिमाग को किस प्रकार सोच सकता है, इसका दिमाग कहीं एक जगह पर तो नहीं टिका हुआ है या अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। इसलिए ये प्रश्न के अभ्यास कर रहे हैं ना, इससे आपका दिमाग है वो खुलेगा। तो इस वीडियो को जो तैयारी करते हैं ना रीजनिंग की, एनएमएस की, उन सभी को देखना चाहिए। चौथा प्रश्न देखो, तबला, ढोलक, ढोल, कलाकार। क्यों? कलाकार बाजा बताए देखो, तबला एक वाद्य यंत्र है। भाषा में बताओ भाई, पूरी भाषा में बताओ या नहीं। तबला वाद्य यंत्र है, ढोलक वाद्य यंत्र है, ढोल भी वाद्य यंत्र है। कलाकार कोई वाद्य यंत्र थोड़ी है, कलाकार ने बिठाने और बजाना चालू कर दिया है तो क्यों कलाकार। एक नंबर ढोलक। तीसरा वो एक है ना। आगे देखो, आगे मैं जब पूछूं कोई बताओ लो। दिनेश खड़े हो, दिनेश बता, तोता, बतख, मोर, कबूतर। दिमाग काम कर रहा है क्या? सोचो, थोड़ा सोचो, रीजनिंग लगाओ। अंदरेश बता, तोता, बतख, मोर, कबूतर। क्यों? शाबाश बेटा, एकदम सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल राइट कॉन्सेप्ट है। बतख जो है वो
पानी में रहने वाला पक्षी है, जबकि तोता, मोर और कबूतर है ये पानी में रहने वाले पक्षी। शाबाश बेटा। इस प्रकार हम अगर कॉन्सेप्ट तक पहुंच रहे हैं ना, तो हमें रीजनिंग को समझ पा रहे हैं। जरूरी नहीं है चुप हो जा रहा है, जरूरी नहीं है कि पर्सन यही आएंगे, जरूरी नहीं है कि पर्सन वो सही आसी, लेकिन आप समझन तो पाना आगे नहीं, आप दिमाग काम कर लागियो भाई। ईसा ही प्रश्न आवे ये टॉपिक का कम 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हो गयो। तो आगे बताओ, मूली, गाजर, मूंगफली, चना। क्यों सर ये और सब अंदर लगते हैं, ये बाहर लगता है जमीन से। हाँ, मूली भूमिगत पौधा है, मूली। गाजर भी भूमिगत है, मूंगफली भी जमीन में नीचे लगती है। चना तो चने का जो पौधा है वो ऊपर आकर के फिर उसके चने उसके घेरे लगती है, फिर उसके अंदर चने होते हैं। तो ये हो गया। शाबाश बेटा, आप समझ तो रहे हो, मुझे इस चीज की खुशी है। आगे आदरणीय है, माननीय है, श्रीमान है, भाईचारा। क्यों कारण होना चाहिए अपने पास, एक वाजिब कारण अगर हम बता पा रहे हैं ना तो आप सही हो। तुक्का नहीं मारना है, कहीं भीतर तुक्का मारे सही बैठ जाए। आदरणीय है, कोई व्यक्ति आपा बड़ो आदमी है तो वो अपने लिए आदरणीय है। माननीय भी बोल सका, माननीय, आदरणीय, श्रीमान भी बोल सका, लेकिन भाईचारा तो एक अलग हो गई। भाईचारा ये अलग है, ये तीन चीजें सेम। तो 4 नंबर। किलो, किलोमीटर, क्विंटल, टन। बताओ, सोचो बेटा, थोड़ा सोचो, ऐसे मत करो, सोचो, इन चीजों को समझो कि किलो क्या होता है, क्विंटल क्या होता है, टन क्या होता है और किलोमीटर क्या होता है। क्यों जमीन है किलोमीटर है? नहीं सर, बात तो दूरी को पता चलता है। जमीन है भाई, जमीन होता है सर, बहुत भी किलोमीटर दूरी को पता चल रहा है। और बाहर ऐसे बताओ, जैसे डायरेक्टर बता रहे हैं किलोमीटर है ना, किलोमीटर तो दूरी का मापन है कि हमारा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर है, या हमारा गांव यहाँ से 10 किलो है, हमारा गांव यहाँ से 10 कुंटल है। कुंटल तो वजन की इकाई है, किलो का 2 किलो, 2 कुंटल, 2 टन, 1 टन में 10 कुंटल है, 1 टन में है तो वजन की इकाई, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम है, 100 किलो है। तो ये तीनों तो है वजन की इकाई, है दूरी की इकाई। अनगिनत कॉन्सेप्ट है इन टॉपिक में, यानी हमें जो सामान्य जानकारी है ना वो भी इस टॉपिक को हमारी सही करवा सकती है। असामान्य जानकारी है अपन पता होना चाहिए। तो उत्तर क्या है जी? 2 नंबर। किस भाई 2 नंबर। चहकना, बोलना, गाना, नाचना। ऐसा मत करो, सोचो। क्यों सर, ये तो गति है, वह सिर्फ गति से नहीं है। चहकना कौन चहकता है बताओ? चिड़िया चहकती है, हम चहकते नहीं है। चिड़िया जब बोलते तो हम बोलते हैं कि चिड़िया चहक रही है। The bird is twitching, the bird is twitching या chirping। तो चिड़िया चहकती है, हम चहकते थोड़ी। हम तो बोल सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन चहकने का काम तो चिड़िया का है। तो 9 का 1 नंबर हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन और देखेंगे। सोमवार को अपने एक बड़ा टेस्ट होगा, और जो भी जिनको ये देखो विद्यालयों में सुविधा नहीं है, जो एनएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके छोटे बहन भाई है, आप कोई और संबंध में है तो आप उनको जरूर बताएं कि जितनी जानकारी हम देखो कितने मिनट का वीडियो होगा, लगभग 8-9 मिनट का होगा। 8-9 मिनट में आप कितनी चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो हमारा नुकसान थोड़ी है, फायदा है ना। तो आप इसको देखेंगे। धन्यवाद।